हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, टोटल इसमें आपका आ जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखिएगा। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है क्या, प्रूफ दैट दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स का पावर -1 इंटू वाई। ठीक है, रूट अंडर यहाँ पे बंद हो जा रहा है, इनटू अलग से रूट अंडर यहाँ पे देखिएगा सेपरेट है सब चीज। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो रूट अंडर एक्स का पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट अंडर वाई का पावर -1 इंटू जेड इंटू रूट अंडर है जेड का पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रूफ दैट है, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एलएचएस पार्ट को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ये है एलएचएस पार्ट, आपको प्रूव करके क्या लाना है, आरएचएस लाना है, यानी कि आपको 1 लेके आना है। तो एलएचएस पार्ट में दिया गया है आपका एक्स का पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट अंडर है वाई का पावर -1 इंटू जेड इंटू रूट अंडर जेड का पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एक्स का पावर है -1 इंटू वाई। ठीक है, रूट अंडर का मतलब होता है कितना, 1/2 इंटू वाई का पावर -1 इंटू जेड, और रूट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ, है ना, 1/2। जेड का पावर -1 इंटू एक्स, और ये रूट है, रूट मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे पावर कितना है, एक्स का पावर है -1, और इसको जब सेपरेटली, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए का पावर है b इंटू सी है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं कि ए का पावर b इंटू 2 इंटू सी का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर डायरेक्ट। इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से इन दोनों को आपस में सेपरेट, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो -1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर -1/2 इंटू वाई का पावर आ जाएगा आपका 1/2 इंटू वाई का पावर कितना आ रहा है, -1/2 इंटू जेड का पावर आ रहा है 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटू जेड का पावर आ रहा है आपका -1/2 इंटू एक्स का पावर आ रहा है आपका 1/2। ठीक है, चलिए तो अब एक काम कीजिएगा, सबसे पहले जो एक्स का टर्म है उसको एक साथ लिखिए। तो एक्स का पावर 1/2 इंटू, और एक्स कहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पे है, तो एक्स का पावर 1/2। ठीक है, इंटू वाई का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर 1/2 -1/2। ठीक है, एक साथ लिख दिए वाई को भी, इंटू जेड का पावर क्या है, 1/2 इंटू क्या है, जेड का पावर -1/2। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट कर दिए, सेपरेट कर दिए। तो अब क्या कर सकते हैं कि देखिएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, आपस में ऐड करते हैं। तो एक्स का पावर क्या है, -1/2 प्लस 1/2 इंटू वाई का पावर क्या है आपका 1/2 प्लस -1/2 इंटू जेड का पावर है आपका 1/2। ठीक है, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये आ गया 1/2 प्लस -1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए, तो x का पावर है आपका -1/2 प्लस 1/2। तो दोनों जब प्लस माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, दोनों कट जाएगा आपस में, यानी कि x का पावर 0 इंटू इसी तरीके से y का पावर भी 0 हो जाएगा, और इसी तरीके से z का पावर भी 0 हो जाएगा। तो किसी का भी नंबर पावर, किसी का भी पावर क्या रहे, 0 रहे, तो वैल्यू आता है 1, यानी कि x का पावर 0 यानी कि 1 इंटू वाई का पावर 0 यानी कि 1 इंटू जेड का पावर 0 यानी कि 1। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आरएचएस पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि एक्स का पावर है 1/a-b ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/a-c इंटू एक्स का पावर है 1/b-c ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/b-a इंटू एक्स का पावर है 1/c-a ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/c-b। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। और आपको क्या करना है, प्रूफ दैट करना है। ठीक है, इक्वल टू आपको क्या लाना है, 1 लाना है। तो अगर हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स का पावर कितना है, 1/a-b है। ठीक है, होल पावर है 1/a-c। ठीक है, तो क्या किया जाए इसमें, जिससे हम लोग कुछ इसको सॉल्व कर पाएँ।
तो देखिएगा कुछ ट्रिक लगाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो एक्स का पावर क्या है 1/a-b, इसको हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। 1/a-c है बाहर में, ठीक है, इनटू। अब यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिएगा, ठीक है, 1 क्या है b-c है, ठीक है। तो b-c से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, यानी कि x का पावर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस आगे आ जा रहा है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c-b। देखिएगा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, बाहर में क्या है 1/b-a है, इनटू यहाँ पे x का पावर क्या है 1/c-a है और होल पावर 1/c-b है। अब देखिएगा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो x का पावर 1/a-b है पावर में, और 1 क्या है a-c इनटू। अब देखिएगा ये दोनों तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग इसको अंदर करके इसको बाहर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x का पावर क्या कर दे रहे हैं, -1/b-a को अंदर रख रहे हैं और 1/c-b को बाहर कर दे रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि इन दोनों चीज़ को आप सॉल्व कर पाएंगे, इन दोनों चीज़ को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगा कि a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक a इंटू बी का पावर m, तो पावर सेम है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का पावर 1/a-b का होल पावर 1/a-c इंटू एक्स का पावर क्या है -1/b-a, ठीक है, इनटू एक्स का पावर क्या है 1/c-a का होल पावर 1/c-b, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का पावर है 1/a-b, होल पावर क्या है 1/a-c इनटू। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अंदर का चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों का पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस माइनस को अंदर लेके चल जा रहा है हम लोग, इस माइनस को अगर अंदर कर दे, क्या यहाँ पे बाहर माइनस है, ठीक है, तो बाहर माइनस है, अगर हम लोग इसको अंदर कर दे रहे हैं तो अंदर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/a+b। अगर हम लोग उसको अंदर कर दे रहे हैं तो अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर अगर कर देते हैं, देखिए, तो यहाँ पे अगर इसमें इसको माइनस या फिर अलग से आप कॉमन ले लीजिए, या फिर आप माइनस को बाहर रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, माइनस को बाहर रहने दीजिए। तो माइनस को अगर बाहर रहने के लिए देंगे हम लोग तो देखिएगा b-a प्लस 1/c-a, ठीक है, क्योंकि आपका जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है 1/c-b, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो x का पावर तो बाहर बार आपका चल रहा है 1/a-b का होल पावर 1/a-c, ठीक है, इनटू यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो b-a नीचे है और यहाँ पे क्या है c-a, ठीक है। तो अब देखिएगा इससे ये इक्वल हो जा रहा है, b-a से b-a मिल जा रहा, तो आपका बचा क्या c-a, c-a को 1 से -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -c-a, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन दीजिए, c-a से c-a मिलेगा तो आपका बचेगा क्या, b-a बचेगा, ठीक है। इसको मैं सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया जाए, बस इसमें कैलकुलेशन है आपका, ठीक है। तो अब देखिएगा x का पावर आ रहा है 1/a-b का होल पावर 1/a-c, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जा रहा है आपका b-a और यहाँ पे हो जा रहा है आपका c-a, माइनस अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -a प्लस b-a, ठीक है। तो a से a कट गया आपका, ठीक है, a से यहाँ से a कट जा रहा है और आपका होल पावर क्या है c-b, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब आगे क्या करेंगे, x का पावर हो जा रहा है आपका, इसको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x का पावर 1/a-b इंटू a-c, ठीक है। अच्छा, इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर में x का पावर क्या हो जा रहा है, देखिए x का पावर हो जा रहा है आपका b-c, ये बच रहा है, अपॉन नीचे क्या बच रहा है आपका, नीचे बच रहा है आपका b-a c-a, ठीक है, इंटू 1/c-b, ठीक है। तो c-b बच रहा है आपका, ठीक है। तो c-b और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका b-c, तो क्या कर सकते हैं,
इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो देखिए एक्स का पावर 1/a-b इंटू a माइनस सी, ठीक है, इंटू अगर यहाँ से हम लोग क्या करें -1 कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे c माइनस बी हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा x का पावर में बचेगा आपका b माइनस a और c माइनस a, ठीक है, इंटू 1/c माइनस बी। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अब बचेगा क्या आपका x का पावर बचेगा 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी इंटू -1 x का पावर में है आपका b माइनस a इंटू c माइनस a, ये चीज़ बच रहा है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए, अब दोनों का ही बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि पावर में क्या है 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी, और आगे माइनस है, ठीक है, तो माइनस दे देते हैं डायरेक्ट हम लोग 1/b माइनस a इंटू सी माइनस a, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब देखिएगा a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, ठीक है, तो a माइनस बी इसको अगर करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। चलिए एक स्टेप और लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, आराम से देखते हुए चलिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ आप लोगों को मैं समझा दूंगा, आप लोग खाली आराम से देखते हुए चलिए। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। तो a माइनस बी और यहाँ है a माइनस सी, ठीक है, अब यहाँ -1 अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो आगे माइनस आएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और यहाँ से भी जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस सी, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा x का पावर 0 यानी कि x का पावर 0 यानी कि 1। तो RHS में आपको क्या लाना था, 1 लाना था, तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।